हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पीकिंग में जो बच्चों की प्रॉब्लम रहती है। आइल्स स्पीकिंग में बच्चों की अक्सर दिक्कत रहती है कि जब भी उनके पास एग्जामिनर कुछ भी क्वेश्चन रेज करता है तो उनको ये समझ नहीं आता कि उसका जवाब प्रेजेंट में देना है या पास्ट में देना है, और कुछ बेसिक क्वेश्चन के आंसर भी नहीं वो दे पाते, जिसकी वजह से अपने बैंड स्कोर लूज करते हैं। यानी अगर हमें चाहे वो आइल्स की स्पीकिंग हो, चाहे वो नॉर्मल स्पीकिंग हो जिससे आप कन्वर्सेशन कह सकते हो, किसी से भी इंग्लिश में बात करना कह सकते हो, उसमें आपके पास टेंसेस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बच्चे कुछ बेसिक सी मिस्टेक्स करते हैं। जब मैं बच्चों से डिस्कस करता हूं तो वो छोटी छोटी मिस्टेक्स उनको बताता भी हूं। अगर आपने बैंड स्कोर इंप्रूव करने हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। मैं कुछ आपको बेसिक से क्लू बताऊंगा, आप उसकी प्रैक्टिस करो। ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी हो जाएगी जो चाहे वो आइल्स स्पीकिंग के लिए हो, चाहे नॉर्मल कन्वर्सेशन अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हो। अगर वो इस चीज की प्रैक्टिस करते हैं तो वो अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि टेंसेस का इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। और अगर आप एग्जामिनर आपसे कोई क्वेश्चन रेज कर रहा है प्रेजेंट में, तो आपको भी ध्यान रखना है उसका जवाब आप प्रेजेंट में दोगे। वो एग्जामिनर आपसे पास्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है, आप प्रेजेंट में दे रहे हो, प्रेजेंट में पूछ रहा है, आप पास्ट में दे रहे हो, तो नेचुरली आप बैंड स्कोर लूज कर दोगे। तो बात करते हैं आज फर्स्ट टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट की बात, अगर एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन प्रेजेंट में रेज किया है तो आपको भी प्रेजेंट में जवाब देना है। अब प्रॉब्लम कहां रहती है, इसके लिए कुछ आपको नियम याद रखने हैं, कुछ रूल्स याद रखने हैं। मैं आपको रूल्स के लिए एक बेसिक सी चीज बताता हूं। रूल्स याद रखने हैं। क्या रूल्स क्या हैं? सिंपल सा कंसेप्ट, आई वी यू दे और ही शी इट, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। आई वी यू दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ही शी इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, प्लस एस या ई एस लगाना है। पहली बात तो ये दो नियम याद रखो। आई वी यू दे के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और अगर ही शी इट है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस भी लगेगा। यहां पर बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं कि आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगा देते हैं, साथ में एस या ई एस भी लगा देते हैं, या ही के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, ओपोजिट लगा देते हैं। एक बेसिक सी टेंस की मिस्टेक कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने बैंड्स को लूज कर देते हैं, या नॉर्मल कन्वर्सेशन दूसरों के साथ नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास टेंसेस के नियमों की जानकारी नहीं होती। या बहुत सारी बुक्स पढ़ते हो, बहुत सारी चीजें देखते हो, उसमें भी आपको बहुत सारे कंसेप्ट घुमा फिरा के बताए होते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा ये नियम बता रहा हूं, आप इस चीज को याद रखो, इसकी प्रैक्टिस करो। कैसे, मैं वो भी आपको तरीका बताता हूं। आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको किस तरह से अपने स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव करना है। तो प्रैक्टिस करने के लिए मैं एक सिंपल सा सेंटेंस लेता हूं, कैसे इसको यूज कैसे करना है, एक सिंपल सा कंसेप्ट। जैसे एग्जांपल है, बच्चे ये काम पे मिस्टेक करते हैं, मैं जाता हूं। एक सिंपल सा सेंटेंस है, एक सिंपल सा टेंस लिया आपने, मैं, आपने लगाया आए। यहां पर बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, हमें पता है कि आई है, इसके साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, आई गो। तो बच्चे बोलते टाइम कई बार मिस्टेक कर जाते हैं, वो कर जाते हैं आई गोज। छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, तो आपने ध्यान रखना है। आई वी यू दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैं जाता हूं, पंजाबी में आप कह सकते हो मैं जांदा वहां, है ना, मैं जांदा हां। आई गो, हम जाते हैं, वी गो, तुम जाते हो, यू गो, वे जाते हैं, ज्यादा, वे जाते हैं, दे गो। अब दूसरा पार्ट आ गया, ही शी इट, वह जाता है, ही गोज। क्यों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ
एस या ई एस लगेगा, एस लगेगा या ई एस लगेगा। अब हमें यह देखना है कि हमें इसका एस लगाना है या ई एस लगाना है, यह भी एक चीज हमें देखने वाली है। आपको मैं कुछ एक क्लू बताता हूं कि कब एस लगाना है और कब ई एस लगाना है। इस चीज का क्लू भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। मैं इधर बोर्ड पे लिखने लगा हूं, इस चीज को आपने याद रखना है। कि एस या ई एस कब लगेगा। कुछ नियम है, आपने इसको याद रखना है कि एस या ई एस कब लग सकता है। ओ मैंने कुछ लिखा है, ओ डबल एस सी एच, ओ डबल एस सी एच एक्स या एस एच। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मैंने लिखे हैं, आपको इन वर्ड्स को ध्यान रखना है। ओ डबल एस एस एच सी एच, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हमेशा ई एस लगेगा। इनके साथ अगर कब ई एस लगेगा, जब भी कभी वर्ब एंड हो रहा हो ओ से, डबल एस से, सी एच से, एक्स से, एस एच से, तो हमारे पास क्या लगेगा इसके लिए, ई एस। लेकिन कब, जब ही शीट का इस्तेमाल करना है तब। वह जाता है, ही गो, बच्चे यहां पर बोलते हैं ही गो, उनसे पूछा जाता है, प्रेजेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमेशा ही के साथ गो लगाते हैं। ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है प्लस एस या ई एस आना है। ही गोज, लिखते हुए उनको मुश्किल आती है कि एस लगाना है कि ई एस लगाना है। उसके लिए ये नियम याद रखो, अगर वर्ब एंड हो रहा है ओ से, डबल एस से, सी एच से, एक्स से या एस एच से, तो हमारे पास ई एस लगेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे है ना, जैसे टीच, तो क्या बन जाएगा, टीच, सी एच से एंड हो रहा है तो इसके साथ क्या लगेगा, ई एस। ठीक है, अब आप सोचो एक और, वॉश, तो क्या बन जाएगा, ई एस से, एस एच से एंड हो रहा है तो क्या बन जाएगा, ई एस लगेगा इसमें। बात समझ आ गई, इस चीज का ध्यान रखना है। टीच, सी एच से एंड हुआ वर्ब तो क्या लगा, ई एस, एस एच से एंड हुआ तो क्या लगा, ई एस। अब इस तरह से आप सोचो, एक्स और एस एस, दो वर्ड आप सोचो, 5 सेकेंड्स आपको देता हूं, दो वर्ड सोचो, इसमें कौन सा ऐसा वर्ड बन सकता है जो एक्स के साथ एंड होगा। 5 सेकेंड्स आपको देता हूं, आप सोचो कौन सा ऐसा वर्ड है जो बन जाएगा अगर एक्स लगेगा, वर्ब एंड होगा एक्स के साथ, तो हमारे पास हम इसके साथ ई एस लगाएंगे। ये आपने सोचना है। 10 सेकेंड्स आपको मैं दे रहा हूं, थिंक फॉर 10 सेकेंड्स। आपने ये सोचना है कौन सा ऐसा वर्ड है जो एक्स के साथ एंड होता है और उसमें ई एस लगेगा, और कौन सा ऐसा वर्ड है जो डबल एस के साथ एंड होता है और एस एस लगेगा और ई एस लगेगा। तो अब सोचो, जैसे मिक्स, तो क्या बन गया, ई एस लगेगा, वर्ब एंड हो रहा है। और मिस, तो क्या बन गया, ई एस के साथ एंड होगा क्योंकि वर्ब एंड हो रहा है डबल एस के साथ। तो ऐसे बस ये 4-5 नियम है जो आपने ध्यान में रखने हैं कि इसमें ही शीट के साथ ई एस लगेगा। लिखते टाइम पर, बोलते टाइम तो आप इजीली बोल लोगे ही गोज, उसमें तो ये नहीं पता लगा कि आपने एस लगाया कि ई एस लगाया, लेकिन जब आपको लिखना है, लिखते टाइम पे ध्यान रखना है, ये लिखते टाइम का नियम दिमाग में रहेगा। ठीक है, वे कपड़े धोता है, तो आप अब सेंटेंस बना सकते हो, वे कपड़े धोता है। ठीक है, वे लिखता है, वे लिखता है, वे सोता है, वे जाता है। अब आपने सोचना है कौन सा वर्ब एंड हो रहा है कि कौन सा वर्ब एंड नहीं हो रहा।
इस चीज को आपने ध्यान रखना है। जैसे अब मैं एग्जांपल के तौर पे बात करता हूं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये मैंने एक बेसिक चीज बता दी आपको, अब कहां पर ये लगेगा या कहां पर नहीं लगेगा उसको देखते हैं। आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है, मैंने बताया जैसे मैं जाता हूं, है ना, मैं खाता हूं। आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है, पहले सिंपल से टेंस सोचने हैं। मैं खाता हूं तो क्या बना, आई ईट, बच्चे यहां पर बोल देते हैं आई ईट्स, ठीक है। मैं खाता हूं, हम खाते हैं, वी ईट, तुम खाते हो, यू ईट, वे खाते हैं, दे ईट, वह खाता है। अब आपने चेंज किया, क्या, अब वह वाला आ गया, तो वह वाले के लिए क्या था, ही शीट के लिए क्या था, एस या ई एस, ही ईट। लास्ट में टी से एंड हो रहा है, ना ही ओ से एंड हो रहा है, ना ही डबल एस से एंड हो रहा है, ना ही सी एच से एंड हो रहा है, ना ही एक्स से, ना ही एस एच से, इट मीन सिंपल हमारा एस लगेगा। वह खाती है, शी ईट्स, तो ही शीट के साथ एस या ई एस का आपने इस्तेमाल करना है। और एग्जांपल लेते हैं, आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है, प्रैक्टिस यही है, आपने बार बार इन चीजों को बोलना है, आपने बार बार इन चीजों को रिपीट करना है। पहले एक सिंपल से चीजें लेनी है, सिंपल सी, बहुत सिंपल टेंसेस लेने हैं, बहुत सिंपल। मैंने बनाया, मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं सोता हूं, मैं सोता हूं, आई स्लीप। अब इसके रिलेटेड सारे बनाओ, हम सोते हैं, वी स्लीप, तुम सोते हो, यू स्लीप। प्रैक्टिस करो, बार बार इसको रिपीट करो, एक लिखो और उसको 4 बार बोलो। मैं सोता हूं, आई स्लीप, तुम सोते हो, यू स्लीप, वे सोते हैं, दे स्लीप, हम सोते हैं, वी स्लीप। प्रैक्टिस, रिपीट 10-20 टाइम्स। ऐसा करोगे तो आपके पास आपको हैबिट हो जाएगी कि आई के साथ क्या लगाना है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है, या ही शीट के साथ क्या लगाना है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाना है या ई एस लगाना है, उस चीज की। एग्जाम्पल के तौर पे, वह सोता है, वह सोता है, ही स्लीप। अब यहां पर आगे क्या आना है, हमें वह वाला आ गया, ही वाला आ गया, उसमें क्या लगना था, फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या लगना है, एस या ई एस। ई एस कब लगना है, जब एंड हो ओ से, एस एस से, सी एच से, एक्स से। ये ओ एंड हो रहा है पी से, ना ओ से, ना एस एस से, ना सी एच से, ना एक्स से, ना एस एच से, यानी इसमें क्या लगेगा, सिंपल एस। ही स्लीप्स, वह सोती है, शी स्लीप्स। बहुत ही सिंपल तरीका है इस चीज को ठीक करने का, आपकी जो मिस्टेक होती है उस चीज को ठीक करने का। बेसिक से और बहुत सारी चीजें हैं नॉर्मल, जिसको आप ठीक कर सकते हो, ठीक है। मैंने जैसे बनाया, मैं जाता हूं, आप इसकी प्रैक्टिस करो। मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं सोता हूं, पीता हूं, है ना, मैं सोता हूं, पीता हूं, आई ड्रिंक, मैं पीता हूं, आई ड्रिंक, तुम पीते हो, यू ड्रिंक, वे पीते हैं, दे ड्रिंक, हम पीते हैं, वी ड्रिंक, वह पीता है ना। बेसिकली यहां मिस्टेक होती है, ही आ गया, अब ही के साथ क्या लगाना है हमें, एस या ई एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस एस या ई एस लगेगा। और यहां पर वर्ब एंड हो रहा है के के साथ, ना ओ से, ना एस एस से, ना सी एच से, ना एक्स से, ना एस एच से, तो यहां पर क्या लगेगा, एस। यानी क्या बन गया, ही ड्रिंक्स, शी ड्रिंक्स। ये कुछ कॉमन सी चीजें हैं, ये कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको प्रैक्टिस करने पर आ जाएंगी। प्रैक्टिस कैसे करनी है, एक अगर आपने राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है तो ऐसे सेंटेंस बनाओ, लिखते जाओ। अगर आपने स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है तो माइंड में एक वर्ड सोच लो, उसके रिलेटेड बना लो, ठीक है। एक वर्ड सोच लो, मान लो गाता हूं, मैं गाता हूं, आई सिंग, तुम गाते हो, यू सिंग, हम गाते हैं, वी सिंग, वे गाते हैं, दे सिंग, वह गाता है, ही सिंग्स, वह गाती है, शी सिंग्स, मैं आता हूं, आई कम, तुम आते हो, यू कम, वे आते हैं, दे कम, हम आते हैं, वी कम, वह आता है, वह अकेला एक की बात कर रहा है, ही कम्स, क्योंकि ही शीट के साथ क्या आना है, एस या ई एस। लेकिन यहां पर कम कोई भी वर्ब जैसे है, वह आता है, ही, फिर वही बात
यहां पर क्या लगेगा, ही कम्स। क्यों? क्योंकि ये वर्ब जो एंड हो रहा है ई से हो रहा है, ना ओ से, ना डबल एस से, ना सी एच से, ना एक्स से, ना एस एच से, तो यानी क्या बन जाएगा, ही कम्स, सिंगल एस लगेगा, ई एस नहीं लगेगा। तो ये देखो आपको इतना अच्छा रूल बताया। अब आपने नॉर्मल सी प्रैक्टिस करनी है इसकी। मैंने फिर बता रहा हूं, छोटे छोटे टेंसेस लो, मैं पढ़ता हूं, ठीक है, ओरली प्रैक्टिस, मुंह जुबानी प्रैक्टिस करो। मैं पढ़ता हूं, आई रीड, तुम पढ़ते हो, यू रीड, वे पढ़ता है, वह पढ़ता है या वे पढ़ते हैं, वे पढ़ते हैं, दे रीड, हम पढ़ते हैं, वी रीड, वह पढ़ता है, ही रीड्स, वह पढ़ती है, शी रीड्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ही आ गया, ही रीड्स, क्योंकि एस सिंपल एस लगेगा, ई एस नहीं लगेगा, क्योंकि वर्ब ओ से भी एंड नहीं हो रहा, एस एस से भी एंड नहीं हो रहा, सी एच से भी एंड नहीं हो रहा, एक्स से भी एंड नहीं हो रहा, एस एच से भी एंड नहीं हो रहा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रूल बता रहा हूं, इस चीज को दिमाग में बिठा लो, इसकी प्रैक्टिस करो, आपकी स्पीकिंग पार्ट में मिस्टेक नहीं होगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। वह पढ़ता है, ही रीड्स, वह पढ़ती है, शी रीड्स, मैं लिखता हूं, आई राइट, तुम लिखते हो, यू राइट, वे लिखते हैं, दे राइट, हम लिखते हैं, वी राइट, वह लिखता है, ही राइट्स, वह लिखती है, शी राइट्स। डू प्रैक्टिस लाइक दिस, ऐसे प्रैक्टिस करो। आपको जो कह सकते हैं स्पीकिंग स्किल्स हैं, आपकी जो बोलने की रुकावट आती है, वो तभी ठीक होगी अगर आप छोटे छोटे टेंसेस के बारे में, आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाओगे, छोटे छोटे वाक्य बनाओगे, उसके बाद एक बड़ा वाक्य बड़ी आसानी से बना सकते हो। अगर एक बार आपको छोटे वाक्य बनाने आ गए तो आप बड़ा वाक्य आसानी से बना सकते हो। ठीक है, वह, जैसे मैं उठता हूं, आई गेट अप, बड़ा अभी मत बनाओ सेंटेंस, है ना, आई गेट अप, तुम उठते हो, यू गेट अप, हम उठते हैं, वी गेट अप, वे उठते हैं, दे गेट अप, वह उठता है और वह उठती है, ही गेट्स अप, शी गेट्स अप। इस तरह से आप अगर बनाओगे तो बाद में सेंटेंस बड़ा कर सकते हैं। मैं सुबह उठता हूं, आई गेट अप, मैं सुबह जल्दी उठता हूं, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, आई गेट अप एट 6 o'clock। सो सुबह 6 बजे उठता हूं, आई गेट अप 6 o'clock इन द मॉर्निंग। इस तरह से आप अपने सेंटेंस को बड़ा भी कर सकते हो, लेकिन पहले एक बेसिक सी चीज सीखो, छोटे छोटे सेंटेंस सीखो। ये करोगे तो आप अपने आप बड़े सेंटेंसेस बनाने सीख जाओगे। ये था हमारा पहला नियम। पहली बात इस चीज को ध्यान में रखना है कि एस या ई एस कहां पर लगना है। अगर एक चीज माइंड में सेट हो गई, उसके बाद हम दूसरी चीज करेंगे। कुछ और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊंगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोगों ने किस तरह से इसका प्रयोग करना शुरू कर दिया। बेसिकली एक और चीज बताता हूं, हम लोगों ने, हम खोजी हैं, हमने खोज निकाल ली। बेसिकली नियम क्या था, हमने क्या खोज निकाल ली कि लास्ट में जिसके वर्ड में ता है, ते है, ती है आ जाएगा, या पंजाबी में कह सकते हैं दा है, दे है, दी है आ जाएगा, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। हम खोजिए, जैसे मैंने बताया, हमने खोज निकाल लिया। कैसे खोज निकाल लिया? मैंने जितने भी आपको ये वाक्य बना के दिखाए, आप सब सोचो उसमें लास्ट में क्या आया था। मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं जाता हूं, मैं आता हूं, मैं सोता हूं, मैं गाना गाता हूं, मैं गाता हूं, मैं लिखता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं चिल्लाता हूं, वह चिल्लाता है, वे आता है, वे आती है, वे जाता है, मैं सुबह उठता हूं, मैं उठता हूं, वह उठता है। तो लास्ट में सबके ता है, ते है, ती है आया। तो हमने कंक्लूजन, निष्कर्ष निकाल लिया आसान बनाने के लिए कि जिस वाक्य के लास्ट में ता है, ते है, ती है आ जाए, उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो उसके लिए नियम क्या है, ये आ गए हमारे पास। बेसिकली था क्या? बेसिकली था कि जो डेली एक्शंस होते हैं, ये सारे डेली एक्शंस हैं। मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं सोता हूं, मैं नहाता हूं, मैं सुबह उठता हूं, ये सारे डेली एक्शन हैं, डेली हैबिचुअल एक्शंस हैं। उसके लिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट
टेंस का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमने आसान बनाने के लिए इसको इस तरह से भी यूज करना शुरू कर दिया और बेसिकली आसान बन भी गया। दूसरा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ, ऐसी सच्चाई जिसको बदला नहीं जा सकता, उसके लिए भी तो हमने उसको भी आसान कर लिया। एग्जांपल के तौर पे, धरती सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, लास्ट में क्या आया? ता है, ते है, ती है, उसमें ती है। धरती सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हमने कर लिया। सूर्य पूरब से उदय होता है, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सूर्य पूरब से ही उदय होगा, सूर्य पश्चिम से उदय नहीं होगा। ऐसी यूनिवर्सल ट्रूथ, ऐसी सच्चाइयां जिसको बदला नहीं जा सकता, उसके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होता है। तो हमने आसान करने के लिए एक सिंपल कंसेप्ट बना दिया, सारे को मिलाकर कि पंजाबी जी कहते हैं जिदे लास्ट दा है, दे है, दी है, या लास्ट में ता है, ते है, ती है आ जाए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो कैसे इस्तेमाल करना है उसके लिए मैंने आपको बताया है, आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। अब एक और छोटी सी बात इसमें, और एक लास्ट एक और चीज बताता हूं, इसमें एक और नियम बताता हूं जो आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट लगेगा। वो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि अगर ये वर्ब में, जैसे मैंने बताया ओ है, डबल एस है, सी एच है, एक्स है, एस एच है, अगर वर्ब में एंड में वाई आ जाए, जैसे फ्लाई, जैसे कैरी, तो उस केस में, ही शीट वाले केस में क्या लगेगा? वाई को हटाकर IES लगा दिया जाएगा। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, वाई को हटाकर IES लगा दिया जाएगा। किस केस में? ही शीट के साथ, अदरवाइज नहीं। IVU दे के साथ वो सेम रहेगा। ये छोटी सी चीज है जो आपको दिमाग में रखनी है। आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में इसी को आगे बढ़ाते हुए कि इसकी और कैसे आगे प्रैक्टिस करनी है, अपनी स्पीकिंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव करना है, अगली वाली वीडियो में फिर आपको बताऊंगा। ये उन बच्चों के लिए अगेन मैं बता रहा हूँ, ये सारी वीडियोस बना रहा हूँ, ये सारी आपके लिए एक हिसाब से फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस हैं। आप प्रैक्टिस करो, इसका इस्तेमाल करो, नॉर्मल यूसेज करो, डेली यूसेज करो। एक बार अगर आपने ये टेंसेस को सीख लिया तो आप समझ लो 50% आपने मोर्चा फतेह कर लिया, इंग्लिश आपने सीख ली। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी है। कल फिर मिलते हैं